पोलराइजेशन मीन्स कि पोल्स डेवलप हो रहे, ठीक है. पोल्स मीन्स पोलैरिटी इज देयर. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलैरिटी ओवर हियर? पोलैरिटी मीन्स द चार्जेस, ठीक है. चार्जेस मीन्स कि देयर इज वन positive charge and on the other end there is negative charge. So this is simply the meaning, which is the सिंपल सा मतलब है कि पोलराइजेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डीपोलराइजेशन राइट नाउ, ठीक है. हर एक मेम्ब्रेन का एक रेस्टिंग पोटेंशियल होता है. ईच मेम्ब्रेन हैज अ रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है. हर मेम्ब्रेन का एक रेस्टिंग पोटेंशियल होता है. जैसे जो ह्यूमन बींग्स में जो नर्वस सिस्टम की जो भी मेम्ब्रेन्स है उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -70 मिलीवोल्ट, ठीक है. अब इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब क्या है? इसका एक सिंपल सा मतलब है कि एट दिस potential, that is at -70 millivolt potential, the membrane is at rest. That is, no charges, no net charge flow is occurring. No charge flow is wrong word. No net charge flow is occurring. ठीक है, मतलब जितना जा रहा है बाहर उतना ही अंदर भी आ रहा है, right? And there isn't generation, कोई भी stimulus नहीं आ रहा है. And since there is no stimulus, the membrane isn't getting polarized. ठीक है. So this is the resting membrane potential of any membrane, ठीक है. जनरली -70 मिलीवोल्ट ही कंसिडर करके चलते हैं. अच्छा, अब इसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही कोई स्टिमुलस रिसीव होता है ना, व्हाट डू आई मीन बाय रिसीविंग अ स्टिमुलस? यहाँ पे स्टिमुलस रिसीव करने का मतलब ये है कि दैट द मसल कॉन्ट्रैक्शन हैज टू इनिशिएट, ठीक है. सो जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो स्टिमुलस है वो इसके लिए एक मेजर स्टिमुलस की तरह एक्ट करेगा टू इनिशिएट द मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस, ठीक है. अब वो स्टिमुलस को कौन रिली एक्सेप्ट करेगा? दिस वुड बी एक्सेप्टेड बाय दिस पर्टिकुलर न्यूरॉन, ठीक है. तो जैसे ही ये न्यूरॉन स्टिमुलस को रिसीव करेगा, द न्यूरोट्रांसमीटर, इसके अंदर आपके बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट है, like acetylcholine. You must have heard about acetylcholine. So ये जो acetylcholine है, इसमें यहाँ पे से ऐसे ये बन जाते हैं ऐसे, ठीक है. यहाँ पे से क्या होगा कि these neurotransmitters would get released synaptic cleft में, and these neurotransmitters would go and bind on to the receptors, ठीक है. और अब ये neurotransmitters जब रिलीज हो जाएंगे, they will be released into the sarcolemma. And I already mentioned कि जो मसल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, that is known as sarcolemma, ठीक है. अब यहाँ पे अभी के टाइम पे इस मेम्ब्रेन जो सार्कोलेमा है उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -70 मिलीवोल्ट. But जैसे ही a neurotransmitter comes up and binds to the receptors present on the sarcolemma, this membrane would get depolarized, ठीक है. Depolarized का मतलब क्या होगा? पहले एक्चुअल में कंडीशन, रेस्टिंग कंडीशन क्या होती है? रेस्टिंग कंडीशन मीन्स कि रेस्टिंग कंडीशन होती है कि आपके यहाँ पे दिस चार्ज इज देयर, तो यहाँ पे दिस वुड बी पॉजिटिव, मतलब देयर इज नो नेट चार्ज फ्लो, ठीक है. जैसे ही मेम्ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर एंटर करता है, द मेम्ब्रेन गेट्स पोलराइज्ड. पोलराइज्ड मतलब अब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, तो व्हेन द स्टिमुलस इज रिसीव्ड, द मेम्ब्रेन वुड गेट डीपोलराइज्ड. डीपोलराइज्ड मतलब कि इस मेम्ब्रेन का पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, एंड सपोज इट गोज अप टू -30 मिलीवोल्ट, ठीक है. मतलब अब इंक्रीज होके -70 मिलीवोल्ट से इंक्रीज होके द मेम्ब्रेन पोटेंशियल हैज बिकम -30 मिलीवोल्ट, and this is known as depolarization. It was already in a polarized state, but again there is a change in the membrane potential. So this condition, therefore it is known as depolarization, ठीक है. So this is the depolarization. अब जैसे depolarization होगा, the charges would get reversed, ठीक है. अभी resting condition पे this is the scenario, and जैसे ही it got depolarized because of the binding of the neurotransmitter on the receptors present of the sarcolemma, so the charges they are going to get reversed, ठीक है.
तो चार्जेस रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, so this is how the membrane actually becomes polarized. ठीक है, तो पोलराइज हो जाएगी तो which will mean that it will become negative on the inside and positive on the outside. अब gradually क्या होगा, this wave of depolarization it starts to spread through the sarcolemma into the T tubules. अब जैसे suppose this wave of depolarization it started from here, they started traveling from here, वो directly यूं नहीं जा सकती है, it has to firstly enter into this T tubule. So this is your T tubule. ठीक है, तो इस सार्कोलेमा के अंदर ये जो T tubule में एंटर करेगा, फिर यहाँ से निकलेगा, फिर जाएगा, फिर इस T tubule में एंटर करेगा, and then this is how the depolarization wave would travel. ठीक है, अब जब जैसे ही ये टी ट्यूब्यूल से एंटर कर रहा होगा, इट वुड कॉज द रिलीज ऑफ द कैल्शियम आयंस फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनटू द सार्कोप्लाज्म. मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सार्कोलेमा है उसके अंदर जो सार्कोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, या जो सार्कोप्लाज्म है उसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें बहुत सारे कैल्शियम आयंस प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब क्या होगा जब ये कैल्शियम आयंस एक्चुअल में रिलीज होंगे, सो फर्स्टली आई लेबल दिस इज योर टी ट्यूब्यूल्स. अब यहां से क्या रिलीज होगा आपके, ये पहले चलो इसको लेबल कर लेते हैं. दिस इज योर sarcolemma. T tubules I've already mentioned or labeled. ठीक है, and यहाँ पे what is this happening? This is your membrane excitation. So this is your membrane excitation, right? Now the membrane has got excited. अब आपके यहाँ पे क्या present है? So यहाँ पे आपका present है sarcoplasmic reticulum. So what is this? This is your sarcoplasmic reticulum. Okay, so this is your sarcoplasmic reticulum. अब sarcoplasmic reticulum में आपके क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे बहुत सारे कैल्शियम आयंस प्रेजेंट है. ठीक है, सो यहाँ पे these are your several. So what are these? These are your calcium ions. ठीक है, अब इसमें ये सारे कैल्शियम आयंस प्रेजेंट हैं. अब कैल्शियम आयंस क्या होंगे, कैल्शियम आयंस यहाँ से निकलेंगे बाहर. So these calcium ions now they diffuse out. So there's, इसको बोलते हैं हम A step. A step को हम define करते हैं, कैसे explain करते हैं इसको. A is actually your membrane excitation. So this step is your A step, which is your membrane excitation. So the B step is going to be your calcium diffusion. ठीक है, so this is going to your B step, which is the calcium diffusion. अब जब कैल्शियम डिफ्यूज होगा, अब कैल्शियम के लिए मैंने आपको बोला था, अब ये कैल्शियम कहां पे जाके बाइंड करेगा? कैन यू टेल मी वेयर विल दिस कैल्शियम गो एंड बाइंड? एनीवन? कोई मुझे बता सकता है कि कैल्शियम कहां जाके बाइंड करेगा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, बोलो. अभी थिन मायोफिलामेंट का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? उसमें क्या बताया था मैंने? What are the components of thin myofilament? What are the components of thin myofilament? Why is everyone quiet? अभी तो बताया है मैंने, जल्दी से मुझे बताओ. What are the components of thin myofilament? मुदित, what are the components of thin myofilament? बच्चे, हेट, what are the components of thin myofilament? कौन कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं? क्या बताया? अरे टेल मी द नेम्स ऑफ द प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन थिन मायोफिलामेंट. अभी तो बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, आज वही तो लेक्चर में करा रही हूँ. व्हाट आर द कंपोनेंट्स? जल्दी बोलो. जिया, व्हाट आर द कंपोनेंट्स? वेरी गुड.
एंड ट्रोपोनिन कितने टाइप्स का होता है? कौन कौन सा? पीपी। थर्ड वाला कौन सा बताया? अच्छा, so now can you tell me where will this calcium go and bind? अभी you have just told me the answer. You have just told me the answer. तो कैल्शियम कहाँ पे जाके बाइंड करेगा बताओ? कौन से पॉलीपेप्टाइड? ट्रोपोनिन के कौन से कंपोनेंट पे बाइंड करेगा? कहाँ पे बाइंड कर सकता है बताओ? कौन से वाले पे करेगा? अरे टीपीआई, टीपीसी एंड टीपीटी। टीपीसी का क्या मतलब है? वो नाउ कीप क्वाइट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीपीसी? व्हाट इज दिस टीपीसी कंपोनेंट? सी का क्या मतलब होता है ट्रोपोनिन सी कंपोनेंट में? तो कहां पे बाइंड करेगा ये कैल्शियम जाके? Exactly. So the calcium which has diffused from the sarcoplasmic reticulum will go and bind to this TPC site. ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे clearly you can write down कि कौन सा इसमें से TPC है, I है, T है. अब उसके वजह से क्या होगा? Now what is going to happen? Now there is going to be energy consumption process. ठीक है, तो होगा क्या अब यहाँ पे कि अब आपका मूवमेंट ऑफ क्रॉस ब्रिज होगा. क्रॉस ब्रिज मतलब मायोसिन हेड का मूवमेंट होगा. ठीक है, सो मायोसिन हेड का मूवमेंट पहले चलो लेट अस ड्रॉ अ थिक मायोफिलामेंट हियर. सपोज दिस इज द थिक मायोफिलामेंट. ठीक है, एंड थिक मायोफिलामेंट पे मैंने आपको ये बताया था जब मीरोमाइसिन का स्ट्रक्चर क्या था, तो आई टोल्ड यू उसके ऊपर एक एटीपी बाइंडिंग साइट होती है. ठीक है, तो एटीपी बाइंडिंग साइट क्या करेगा? सो दिस एटीपी ये क्या करेगा? ये एटीपी जाके बाइंड करेगा इस पे. सो दिस इज योर एटीपी, राइट? एंड अब ये क्या है? बेसिकली क्या फॉर्म कर रहा है? दिस इज फॉर्मिंग अ क्रॉस ब्रिज. क्रॉस ब्रिज जिसको जो हमने पहले वाले स्ट्रक्चर में इसको सिंपली ऐसे जिगजैग लाइन से दिखाया था, दैट इज योर आपका क्रॉस ब्रिज. मैंने इसमें बोला था क्रॉस ब्रिज हमेशा किस पे अटैच करेगा? थिन मायोफिलामेंट पे. ठीक है, सो दिस इज योर थिन मायोफिलामेंट और ये थिक मायोफिलामेंट के ऊपर एटीपी बाइंडिंग साइट होती है. तो ये जो एटीपी बाइंडिंग साइट है ये क्रॉस ब्रिज बनाएगा और ये कहां पे जाके बाइंड कर देगा? इट विल बाइंड ऑन द थिन मायोफिलामेंट. ठीक है, सो इसको यू कैन लेबल इट फर्स्टली दिस इज योर थिक फिलामेंट. सो दिस इज योर थिक फिलामेंट एंड इसमें आपका प्रोटीन कौन सा होगा? इट वुड बी कंसिस्टिंग ऑफ योर मायोसिन प्रोटीन. ओके, सो दिस इज हाउ द मसल कॉन्ट्रैक्शन अकर्स. अच्छा, अब ये तो सी स्टेप हो गया विच इज योर मूवमेंट ऑफ क्रॉस ब्रिज. सो दिस इज योर सी स्टेप विच इज मूवमेंट ऑफ cross bridge. So this is your C step which is the movement of cross bridge. And last step क्या होगा? That is your D step which is the active transport of calcium and inhibition of contraction. मतलब अब myosin cross bridge attach कर गया thin filament से. Now the thin filaments will slide past the thick myofilaments. Muscle contract कर जाएगी. जब muscle contract कर जाएगी, now it has to come back to the original state, that is to the relaxing state. So relaxing state में आने के लिए क्या होगा? The calcium has to be pumped back into the sarcoplasmic reticulum, and this pumping back is actually an active mechanism, active transport mechanism. So this is the D part, which is the active transport of calcium. So it is the active transport of calcium and inhibition of contraction. Okay, so the active transport of calcium and inhibition of contraction. Now this is an active process. So active process की वजह से क्या होगा? So sarcoplasmic reticulum में these ATP would be pumped back. ठीक है, मतलब कैल्शियम पंप होगा किससे होगा? थ्रू द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी. सो ये यहाँ पे ATP यूटिलाइज होगा.
तो एटीपी यूटिलाइज होगा जिसकी वजह से यहाँ पे ये कैल्शियम वापस चला जाएगा. सो दिस कैल्शियम वुड बी पंप्ड बैक. ये कैल्शियम वापस आ गया यहाँ पे अंदर एंड यहाँ पे कंजम्पशन की एनर्जी से वजह से क्या होगा, यहाँ पे एटीपी से यहाँ पे इट वुड बी रिलीज विच इज योर एडीपी. एटीपी का कंजम्पशन होगा. दिस इज एन एक्टिव प्रोसेस. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक रोल ऑफ कैल्शियम आयन इन मसल कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है. सो आप यहाँ पे इसमें डिस्क्रिप्शन में यू कैन राइट डाउन इसका जो आप एक्सप्लेनेशन देंगे कि एज अ नर्व इम्पल्स रीचेस द एक्सॉन टर्मिनल. सो आई कैन राइट डाउन इन द फ्लो चार्ट फॉर्म. सो फ्लो चार्ट फॉर्म में क्या होगा, नर्व इम्पल्स कहाँ पे पहुंचेगी, नर्व इम्पल्स इट रीचेस एक्सॉन एंडिंग. ओके. सो इट रीचेस द एक्सॉन एंडिंग एंड जो साइनेप्टिक वेसिकल्स होंगे दे विल फ्यूज विद द synaptic vesicles released into synaptic cleft, releasing the neurotransmitter. ठीक है. न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया. अब एंड जनरली न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है, इट इज योर एसिटाइल कोलिन. सो द न्यूरोट्रांसमीटर इज जनरली एसिटाइल कोलिन. ठीक है. नाउ व्हेन डीपोलराइजेशन अकर्स इट कॉजेज एन एक्शन पोटेंशियल. Depolarization, it actually causes an action potential. ठीक है. उसके बाद वो action potential passes over the sarcolemma and then into T tubules. So the action potential passes over sarcolemma and into T tubules and sarcoplasmic reticulum. Sarcoplasmic reticulum, it stimulates sarcoplasmic reticulum to release the calcium ions. ठीक है. सो इसकी वजह से क्या होगा, द कैल्शियम आयंस वुड बी रिलीज इनटू द सार्कोप्लाज्म. कहां पे रिलीज होंगे, द कैल्शियम आयंस वुड बी रिलीज इनटू द sarcoplasm. Okay, so the calcium ions they get released into the sarcoplasm. Now this calcium binds to the troponin, which causes a change in its shape and position. So the calcium binds to troponin, which causes a change in its shape and position. So it causes a change in its shape and position, which in turn alters the shape and position of tropomyosin. So which in turn alters the shape and position of ट्रोपोमायोसिन. ठीक है. तो ट्रोपोमायोसिन का भी पोजीशन चेंज हो जाएगा एंड दिस शिफ्ट विल एक्सपोज द एक्टिव साइट्स ऑन द एफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. सो दिस एक्चुअली exposes the active sites on F actin molecules. ठीक है. So this exposes the F active sites
on the active sites on the affected molecules, and the myosin cross bridges, they are then able to bind these active sites. ठीक है, and the myosin cross bridges bind to these active sites, right? उसके बाद में लास्ट क्या होगा? नाउ द मायोसिन हेड मॉलिक्यूल्स दे प्रोजेक्ट फ्रॉम द थिक फिलामेंट्स टुवर्ड्स द सराउंडिंग थिन फिलामेंट्स, एंड दीज हेड दे आर द क्रॉस ब्रिजेस. एंड इसके बाद नाउ द मायोसिन हेड इट कंटेन्स मायोसिन ATPase. सो द मायोसिन हेड इट कंटेन्स मायोसिन ATPase. ठीक है, ATPase एक्टिविटी होती है, एंड जिसकी वजह से क्या होगा? द ATP वुड गेट हाइड्रोलाइज. तो ATP मायोसिन ATPase के एक्शन एक्टिविटी के अंदर क्या होगा? इट वुड चेंज इनटू ADP प्लस PI प्लस एनर्जी. ठीक है, so this would be the energy would be released, and this released energy will provide the energy to slide the thin myofilaments towards the thick filaments. ठीक है, and this is how the thin myofilaments slide past the thick filaments. ठीक है, so the energy released used to slide the thin filaments towards thick filaments. Okay, so this is the mechanism or the basic these are the various electrical and the biochemical events which take place when the muscle contraction process has to actually take place. Okay, so यहाँ पे आपका this topic gets over. इसके बाद में आपके कुछ छोटे छोटे टर्म्स इसमें बाकी हैं, which is your motor unit. Is it clear? Firstly, you can take the screenshot of this. Done? इसमें एक आप एक डेफिनेशन नोट कर लो. What is your motor unit? Now, what is this motor unit? What motor unit is actually a neuron which transmits a stimulus. So, a neuron that transmits a stimulus to muscle tissue is known as motor neuron. ठीक है, so that is known as motor neuron. And what is this motor unit? A motor unit consists of one motor neuron. So a motor unit consists of one motor neuron and all the muscle fibers it innervates, and the muscle fibers it innervates. मतलब जो एक मोटर न्यूरॉन प्लस जितने भी मसल फाइबर्स हैं, जितने भी मसल फाइबर्स को ये न्यूरॉन इनोवेट करेगा, जिनमें एंटर करेगा, दैट वुड एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट योर मोटर यूनिट. ठीक है,
इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट इज योर सिंगल मसल ट्विच. Single muscle twitch. Now, what is the meaning of the single muscle twitch? When an action potential it travels down the motor neuron, it will result in contraction of all the muscle fibers associated with that motor neuron. अच्छा, मतलब सपोज कोई भी एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है बिकॉज ऑफ अ स्टिमुलस, तो जब वो मसल में एंटर करेगा, इट इज ऑलरेडी यू नो दैट इट इज मेड अप ऑफ मसल फाइबर्स. तो वो मसल फाइबर्स दे विल ऑल कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर. तो जितने भी उस मोटर न्यूरॉन के साथ में मसल फाइबर्स एसोसिएटेड है, ऑल द मसल फाइबर्स दे विल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. And this contraction is generated by a single action potential. ऐसा नहीं है कि अगर बहुत सारे मसल फाइबर्स प्रेजेंट है तो हर मसल फाइबर के लिए देयर वुड बी एन इंडिविजुअल एक्शन पोटेंशियल. नो, कि जितने भी एक मोटर न्यूरॉन से एसोसिएटेड जितने भी मसल फाइबर्स होंगे, ऑल द मसल फाइबर्स दे वुड बी यू कैन से कि एक्टिवेटेड इन बाय जस्ट वन स्टिमुलस. पोटेंशियल में जितने भी फाइबर्स होंगे वो सारे they would get activated. ठीक है. So when an action potential travels down the motor neuron, so when an action potential travels down motor neuron, it results in contraction of all the muscle fibers associated. So it results in contraction of all muscle fibers associated with that motor neuron. ठीक है. And this contraction generated by a single action potential is known as single muscle twitch. So this contraction generated by a single action potential is known as single muscle twitch. ठीक है. दिस इज नोन एज सिंगल मसल ट्विच. एंड इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? इसको हम एक ग्राफ से भी डिनोट कर सकते हैं. हाउ कैन वी डिनोट इट? थ्रू दैट. सो यहाँ पे हम लिखेंगे टेंशन, मसल फाइबर में जितना टेंशन है, एंड एक्स एक्सिस पे हम लिखेंगे टाइम. सो दिस इज 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. ठीक है. And this time is actually in your milliseconds. So this time is in milliseconds. ठीक है. तो सबसे पहले क्या होगा? ऐसा नहीं होगा कि कोई भी एक्शन पोटेंशियल आएगा तो वो जो मसल फाइबर है एक साथ में ही कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, मतलब इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे. नो, देयर विल बी अ लैग फेज इनिशियली. ठीक है. सो लैग फेज मींस द मसल फाइबर्स दे वुड बी प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर द कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद फिर क्या होगा? जब मसल कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी तो वो रिलैक्स भी होगी. सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू रिलैक्स. सो ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू बी द पीक. सो आपका ये फेज तो कौन सा हो जाएगा? दिस इज योर लेटेंट फेज. दिस इज योर लेटेंट फेज. ठीक है. दिस व्हाट इज दिस? दिस इज योर कॉन्ट्रैक्शन पीरियड. Contraction period, and this is your relaxation phase. So this is your relaxation phase, right? So this is the meaning of a single muscle twitch. Latent phase का सिंपल सा मतलब है कि जब एक्शन पोटेंशियल आता है तो immediately the muscle doesn't contract. It takes 1 or 2 milliseconds to prepare itself for the contraction. So that preparation phase, that is your latent phase, and then comes the contraction phase when the muscle contracts maximally.
और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है तो उसके बाद इट हैज टू कम बैक टू द रिलैक्सेशन स्टेज एंड दैट इज नोन एज योर रिलैक्सेशन फेज. ओके, so this at this point of time the muscle returns back to its original length. Okay, so this was your muscle twitch, single muscle twitch. इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम आपका करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में. ओके